हेलो एवरीवन। जय जिनेंद्र। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों का सबसे स्पेशल रेसिपी गाजर का हलवा। आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज क्या बनने वाला है। सर्दियाँ हो और गाजर का हलवा ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो हर सर्दियों में 2-3 बार जरूर बनाती हूँ, क्योंकि इसका स्वाद कुछ अलग ही होता और मेरे को भी बहुत टेस्टी लगता है। जब बाजार में लाल लाल ताजी ताजी गाजर दिखाई देती हूँ तो मैं तो ले ही आती हूँ। सर्दियों में गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और है। जैसे मेरी मम्मी बनाती आई हैं उसी घर वाली स्टाइल में आज मैं आपको वही तरीका दिखाऊंगी। यहाँ मैंने 1 किलो गाजर ली है, जो मैंने पहले से ही धोकर छील कर रख ली है। हमने यहाँ गाजर मीडियम साइज की ही ली है, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली। अगर गाजर बहुत मोटी होगी तो हलवे का स्वाद सही नहीं आएगा, और अगर बहुत पतली होगी तो भी टेस्ट कम रहेगा। मीडियम साइज की गाजर से हलवा सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। अब हम गाजर के दोनों किनारों को काट लेंगे, आगे से भी और पीछे से, जिससे क्या होता है कद्दूकस करने में बहुत ही आसान होता है। अब हम एक ग्रेटर लेंगे, उसकी मदद से गाजर को कद्दूकस करेंगे। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप चॉपर से भी कर सकते हो, लेकिन ग्रेटर थोड़े से मोटे दाने वाली होनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि गाजर आसानी से कद्दूकस भी हो जाती है और हलवा सुंदर और स्वादिष्ट बनता है। अब हम इसी तरीके से सारी गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। गाजर का हलवा बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है। मेरी बेटी तो बहुत देर से इंतजार कर रही है, कह रही है कि मम्मी कब बनेगा कब बनेगा, मेरे को खाना है मेरे को खाना है। लेकिन याद रखें, हलवा जल्दी नहीं बनता, थोड़ा समय लगता है ताकि उसका स्वाद और रंग बिल्कुल परफेक्ट आए। आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरी सारी गाजर कितने अच्छे से कद्दूकस की गई हैं। थोड़ा सा समय लगता है, हाँ लगता है भैया, लेकिन गाजर बहुत अच्छे से कद्दूकस हो जाती है। गाजर का हलवा मिनटों में नहीं बनता, इसे बनाने में घंटों लगते हैं। करीबन 1 घंटा आपको गाजर के हलवा में बनाने में लग जाएगा, क्योंकि जितनी मेहनत और प्यार से आप गाजर का हलवा बनाते हैं और उतना ही स्वादिष्ट बढ़िया आपका हलवा बनेगा, बिल्कुल होटल स्टाइल। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें लगभग 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। हलवे में घी का इस्तेमाल ही सबसे अच्छा रहता है, इसमें आप तेल का यूज मत करना। घी से ही गाजर का हलवा असली स्वाद और सुगंध देता है। अब जो गाजर हमने कद्दूकस की थी उसे अब कढ़ाई में डाल देंगे। इसके बाद अब गैस को लो फ्लेम पर ही रखकर गाजर को पकाएंगे। गाजर को धीरे धीरे अपना पानी छोड़ देगी और नरम होने लगेगी। बस इसी तरह से हम आराम से पकने देना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है गाजर के हलवा बनाने में। सबसे पहले हमें गाजर को बिना ढक्कन से थोड़ा सा भूनना है, फिर इसे ढक्कन में धीमी आंच पर पकने देना है। बीच बीच में ढक्कन खोलकर गाजर को चलाते रहना बहुत जरूरी है, ताकि गाजर तले पर चिपके नहीं और अच्छे से गल जाए। यह देखिए, मेरी बेटी बार बार आ रही है और कह रही है कि मम्मा गाजर का हलवा बन गया क्या। उसे हलवा इतना पसंद है कि इंतजार ही नहीं होता है। अब देखिए, हमारा गाजर का हलवा अपना सारा पानी छोड़कर पूरी तरह से सूख चुका है। गाजर भी बिल्कुल नरम हो गई है, यानी हलवा दूध डालने की स्टेज पर आ गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध मैंने यहाँ 1.5 कप डाला है। ध्यान रखिए, दूध ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना बिल्कुल ठंडा, बस मीडियम तापमान का दूध ही डालना है। ठंडा दूध डालने से हलवे का टेक्सचर अच्छा नहीं बनता है। अब हम दूध डालने के बाद हलवे को फिर से पकाएंगे। इसे ढककर धीमी आंच पर पकने दें, ताकि दूध गाजर में अच्छे से समा जाए। थोड़ी देर बाद ढक्कन खोलकर हलवे को चलाते रहें, फिर से दोबारा ढककर पकाएं। इसी तरह से कभी ढककर कभी खोलकर हलवे को पकाना है, जब तक कि दूध पूरी तरह से सोख ना हो जाए और गाजर अच्छी तरह से नरम ना हो जाए।
जब तक हमारा गाजर का हलवा पक रहा है तब तक हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी रोस्ट कर लेते हैं। आप अपनी पसंद में कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हों वही इस्तेमाल करें। हलवे में रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट डालने से स्वाद और भी बढ़ जाता है। हमारे ड्राई फ्रूट भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम हलवे को भी चेक कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा चला लेते हैं और देखिए मेरी बेटी फिर से आ गई है और कटोरी लेकर कह रही है, मम्मा मुझे हलवा दे दो, हलवा दे दो। मैंने उससे कहा थोड़ा सा इंतज़ार और करो, बस हलवा तैयार होने वाला है। अब हमें हलवे को बिना ढक्कन के ही चलाते रहना है। इस स्टेज पर ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाना है। अब हम इसमें मावा ऐड करेंगे। यह मावा मैंने घर पर ही बनाया है, बिल्कुल होममेड मावा है। मावा डालने के बाद इसमें 1 कटोरी या 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपके पास मावा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो 1 कटोरी घर की ताज़ी मलाई भी डाल दें, हलवा फिर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और चीनी डालने के बाद हलवा थोड़ा-सा पिघलने लगेगा, यह बिल्कुल सामान्य है। बस इसी तरह हलवे को लगातार चलाते रहें, धीरे-धीरे चीनी भी घुल जाएगी और हलवा अपना सुंदर टेक्सचर लेने लगेगा। अब देखिए हमारी चीनी भी अच्छे से घुल गई है और हलवा भी बिल्कुल सही टेक्सचर में आ गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करते हैं या डालना नहीं चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन ड्राई फ्रूट डालने से हलवे का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब हम ड्राई फ्रूट को हलवे में अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से खुशबू और स्वाद दोनों ही बढ़ा देती है। अब इसमें 1 चम्मच कच्चा घी डालेंगे। घी से क्या है कि हलवे का स्वाद और भी बढ़ जाता है। जो कच्चा घी अपन ऊपर से डालते हैं ना, तो हलवे का स्वाद 2 गुना और बढ़ जाता है। हमारा हलवा सही टेक्सचर में आ गया है। अब इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट और मावा से गार्निश कर देते हैं। ऐसा हलवा देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं कि हलवा कितनी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका हलवा भी बिल्कुल सही बनेगा और बिगड़ेगा नहीं। हलवा बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखकर हलवा बनाइए, बस यही आपका सीक्रेट राज है। कुछ लोग हलवा बनाते हैं लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए हलवा उतना अच्छा नहीं बनता है। अगर आप इसी तरीके से हलवा बनाएंगे तो यकीन मानिए सब आपकी तारीफ करेंगे। नए-नए शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो कुकर में या अलग-अलग तरीके से हलवा बनाते हैं, लेकिन असली स्वाद तभी आता है जब हलवा देसी स्टाइल में बने, धीमी आंच पर ही बनाए जाए। इस तरह से बनाया हुआ गाजर का हलवा कभी भी नहीं बिगड़ता, इसका टेस्ट भी शानदार आता है और आपकी फैमिली भी खूब तारीफ करेगी। आप लोग देखकर ही समझ गए होंगे कि गाजर का हलवा कितना टेस्टी बना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।